तब तक किसी भी प्रकार की सरकार का अनुदान हमारा कल्याण नहीं कर सकती। केवल सरकार पर आश्रित रह करके नहीं, सरकार की सुविधाओं का बेहतर उपयोग करते हुए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करना। आप मुझे बताइए, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को या उन महापुरुषों को जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या वे सभी महापुरुष जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से समाज को एक नई दिशा दी, क्या वे किसी के अनुदान पर पड़े बढ़े थे? नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से आज वे समाज के लिए मार्गदर्शक बने, उसको एक नई दिशा देने का काम किए। परिणाम क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कोटि कोटि वंचितों, दलितों, पिछड़ों और समाज के उस हर तबके के लिए वे एक मार्गदर्शक बने हैं। उनका मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। उनका भारत के संविधान निर्माण से लेकर के उनके उस समय के भाषण, उस समय की उनकी बातें आज भी समाज को और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई शोषित है, वंचित है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें उन लोगों के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? हर व्यक्ति में सामर्थ्य है, शक्ति है, हुनर है, उसके लिए प्लेटफॉर्म देना इस संस्थानों का काम होना चाहिए, शिक्षण संस्थानों का काम, और संस्थानों को सपोर्ट करने का काम सरकार का होना चाहिए। ये सब मिलकर के काम करेंगे तो हम एक बेहतर भविष्य को और बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। जो शताब्दी संकल्प है 2047 का, ये वही शताब्दी संकल्प है जिसको प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत कहा है। विकसित भारत होगा तब जब हर छात्र छात्रा के जीवन का संकल्प भी विकसित भारत बनेगा। याद रखना, जब विकसित भारत का इस संकल्प चरितार्थ हो रहा होगा तब आपके हाथों में कमान होगी, तब आप व्यवस्था के विभिन्न हिस्से में काम कर रहे होंगे। कोई सरकारी अधिकारी होगा, कोई जनप्रतिनिधि होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, कोई सरकारी नौकरशाह होगा, कोई पुलिस का अधिकारी होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई व्यवसायी होगा, कोई उद्यमी होगा। अलग अलग तबके में वह नेतृत्व आपकी पीढ़ी के हाथों में आने वाला है। आपकी पीढ़ी के हाथों में जो नेतृत्व आने वाला है उसके लिए मानसिक रूप से अभी से तैयारी करना। कैसा भारत हम चाहते हैं? याद रखना, ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है, हमें एकजुट होकर के बेहतर शिक्षा के लिए हर छात्र को स्कूल तक पहुंचाना है। हर छात्र को, हर वंचित को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना है, उसकी शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रयास करना है। आज तो सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। समाज कल्याण विभाग के जितने भी छात्रावास हैं उनकी आश्रम की व्यवस्था, छात्रावासों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया। उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम, उनके मरम्मत के कार्यक्रम को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के साथ साथ हर गरीब, हर तबका जो अब तक व्यवस्था से कहीं ना कहीं उन सुविधाओं से वंचित रहता था, आज उसको व्यवस्था का मुख्य हिस्सा बनाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं।
आपने देखा होगा अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था और समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित कोचिंग, परिणाम क्या है? प्रतियोगी छात्रों की संख्या में आज इन कोचिंग संस्थानों में जिन लोगों ने कोचिंग ली है अभ्युदय कोचिंग से, समाज कल्याण विभाग के कोचिंग संस्थानों से, वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का दर उनका निरंतर बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम लोग देखते हैं यूपीएससी का, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, तमाम अन्य आयोगों की परीक्षाओं में आज कैसे तैयारी होनी है, नीट के लिए, आईआईटी जेईई के लिए, किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए कैसे तैयारी होनी है, उसका प्लेटफॉर्म कोई उपलब्ध करवा रहा है। तो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का काम अभ्युदय कोचिंग जैसे संस्थान कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग के संस्थान कर रहे हैं और छात्र उसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि हमें हिम्मत से काम लेनी होगी, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। जो पाठ्यक्रम, जो स्कॉलरशिप आपको दी गई है, जो शुल्क प्रतिपूर्ति दी जा रही है, इसका लाभ अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है। अगल बगल देखिए, कोई छात्र अगर स्कूल जाने से वंचित रह गया, उसको बताइए स्कूल चलिए, स्कूल पढ़ लेगा, वो उसका भला हो जाएगा। सरकार की सुविधा का लाभ देना चाहिए। सरकार ने अनेक व्यवस्थाएं की हैं, आपने देखा होगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय 8वीं तक चलते थे, अब 12वीं तक कर दिए गए। एक ही कैंपस में गरीब घर की अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को ला करके, पिछड़े वर्ग की बेटियों को ला करके पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। छात्रावास में रहने खाने की व्यवस्था दी जा रही है, स्कॉलरशिप दी जा रही है, यूनिफॉर्म दी जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 1,60,00,000 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म, जूता मोजा फ्री, स्वेटर भी की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बच्चे पढ़ लिख जाएं। आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करके एक व्यवस्था की जा रही है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे जाएंगे, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, वे वहां केवल जा करके जाएंगे नहीं, पोषण मिशन के साथ साथ उन बच्चों को प्री प्राइमरी के बारे में भी वहां पढ़ाना है, अक्षर ज्ञान के साथ जोड़ना है, पोषण मिशन के साथ जोड़ना है, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। और उस भविष्य को अगर वो स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ समाज ही सशक्त बन सकता है, समृद्ध बन सकता है, और उसके लिए कार्य हो रहा है। आश्रम पद्धति के विद्यालय ये बनाए जा रहे हैं, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को ला करके उनकी उत्तम पढ़ाई कराई जाती है। अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों को ला करके, बीओसी बोर्ड में जो रजिस्टर्ड हैं उन बच्चों को ला करके 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, इतनी उत्तम व्यवस्था वहां पर जैसे सैनिक स्कूल के तर्ज पर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय और पीएम श्री विद्यालय के माध्यम से शिक्षा के उन्नयन के लिए अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे अच्छी शिक्षा आप अर्जित कर सके, आपकी प्रतिभा का लाभ देश को मिल सके, आने वाली पीढ़ी ले सके। शताब्दी संकल्प के अभियान में एक नेतृत्व के रूप में आप सब प्रभावी ढंग से विकसित भारत के इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना करके देश को आगे बढ़ा सकें, और उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। ये एक शुरुआत है, याद रखना, केवल 4 लाख ही बच्चे नहीं हैं, ये संख्या अभी कई गुना है। मेरी सभी संस्थानों से यह आग्रह होगा, उन बच्चों के डाटा को तत्काल अपलोड करें। एडमिशन बहुत सारे संस्थानों में पूरे हो चुके हैं, वे भी, और जहां पर अभी प्रयास नहीं हुआ वे एडमिशन समय पे पूरा करते हुए उन बच्चों को भी डाटा को तत्काल अपलोड कर लें, जिससे हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें, समय पे बढ़ा सकें। हर छात्र को समय पे उसकी स्कॉलरशिप मिल सके, समय पे उसकी शुल्क प्रतिपूर्ति हो सके, समय पे सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो सकें, छात्र को इधर उधर भटकना ना पड़े।
इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और मैं विभागों से भी कहूंगा, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से, समाज कल्याण विभाग से, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए, अल्पसंख्यक कल्याण के छात्र छात्राओं के लिए, और जो सामान्य छात्र छात्राएं वंचित और गरीब तबके के हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है, शुल्क प्रतिपूर्ति की जो व्यवस्था है, इस प्रतिपूर्ति को तत्काल इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए एक एक स्तर पर जवाबदेही, इसका आवश्यकता पड़ती तो प्रशिक्षण विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर पर वर्चुअल हम प्रशिक्षण भी उनको दें, कैसे डाटा अपलोड करना है, और एक एक व्यक्ति को नोडल अधिकारी बना करके उसके माध्यम से इसको हम एक समय सीमा के अंदर प्रारंभ कर सकें। अनुसूचित जाति जनजाति के जिन छात्रों को गत वर्ष स्कॉलरशिप डाटा अपलोड न होने के कारण नहीं मिल पाई है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि दीपावली के पहले उनको ये स्कॉलरशिप अवश्य समाज कल्याण विभाग दे देगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के यहां पर तो उपस्थित सभी छात्रों छात्राओं को, प्रदेश भर के अलग अलग संस्थानों में 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, उनको भी, और साथ साथ जिनको भविष्य में मिलने वाला है उनके डाटा को अपलोड करने के लिए भी आह्वान करते हुए आप सबको मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं हम विभाजनकारी ताकतों के नहीं बल्कि समाज को एकजुट करने और राष्ट्र को मजबूत प्रदान करने वाले इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।